गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ टेंस डिस्कस करने के लिए यहाँ आई हूँ। टेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर के पिलर हैं। अगर आपको टेंस का ज्ञान है, अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस बनाना जानते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको आधी इंग्लिश आ गई। आपको 50% इंग्लिश का ज्ञान हो गया। आप 50% जो है वो इंग्लिश को लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं बिना गलती के। तो सबसे पहले हमें टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं टेंस क्या है ये स्टार्ट करूं, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रख रही हूं। और टेंस सीखने के लिए बेटे आपको एक आपकी अपनी भाषा, चाहे वो हिंदी है या पंजाबी है, उसका अगर आप सहारा लेंगे तो टेंस आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। हिंदी और पंजाबी में बेसिकली ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और मैं आज जो है वो हिंदी लैंग्वेज साथ में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हिंदी में भी देखिए बेटा, दो तरह के सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखती हूँ। एक प्रकार के सेंटेंसेस हैं जैसे मैं सुस्त हूँ या राजा मेरा भाई है। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि मैं के पहले सेंटेंस में मैं के बारे में कुछ बताया गया है कि मैं जो है वो सुस्त है, और दूसरे में मेरा भाई के बारे में बताया गया है कि वह राजा का राजा जो है उसका भाई है। ये एक दोनों में एक स्टेटमेंट है बस। तीसरा वाक्य अगर हम देखते हैं कि राजा बाजार जा रहा है, तो इसे हम पहले दो सेंटेंसेस से अलग कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्शन वर्ड आ गया है, जाना। तो कुछ वाक्य होते हैं, कुछ वाक्य हम इस तरह बोलते हैं जिनमें किसी प्रकार के एक्शन वर्ड को नहीं बोला जाता, और दूसरी प्रकार के वह सेंटेंस होते हैं जिनमें हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। हम ज़्यादातर सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस जो हैं वो एक्शन वर्ड्स के साथ ही बोलते हैं। हम उसमें उसमें किसी ना किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे राजा बाजार जा रहा है, इसमें जाने की क्रिया का होना पाया गया है। गीता सोच रही है, इसमें सोचने की क्रिया का होना पाया गया है। तो इस प्रकार ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये वर्ब वाले सेंटेंस हैं। इसमें एक्शन है, एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टेंस हैं वो बेसिकली वर्ब वाले सेंटेंसेस से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें ये देखा जाएगा कि जब कभी अगर एक्शन वर्ड का समय बदल बदल जाता है, एक्शन वर्ड प्रेजेंट में हो रहा है, एक्शन पास्ट में हो रहा है, या एक्शन फ्यूचर में हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें एक्शन का जो वर्ड है उसका स्वरूप भी बदलना पड़ेगा, वह बदल जाएगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि राजा बाजार जा रहा है, तो ये हमें वर्तमान समय, प्रेजेंट समय के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि राजा बाजार गया, तो हमें इसे पता लग जाता है कि जो क्रिया है जाने की वह हो चुकी है, ये पास्ट की बात कही गई है। और मैं कहूँ कि राजा बाजार जाएगा, तो इससे पता लगता है कि जो क्रिया है वो अभी होगी, वह समय जो आएगा उसमें यह क्रिया होगी, अभी हुई नहीं है। तो टेंस जो हैं वे बेसिकली हमें समय, काल के बारे में बताते हैं कि जो क्रिया है वह किस काल में हुई है। इसीलिए टेंस जो हैं वह तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान समय, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला समय है। तो हमने यही सीखना है कि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हमने क्रिया शब्दों, वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है। और जब यही सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपको टेंस आ गए। अब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये तीनों ही आगे चार टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट
परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के साथ भी इसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सिंपल है उसे इनडेफिनिट भी कहा जाता है। अब हम सारे टेंसेस के रूल्स को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सीखेंगे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात बाद में करेंगे। अब लेकिन इससे पहले कि मैं प्रेजेंट टेंस आपके सामने रखूं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में जो वाक्य में एक बेसिक अंतर होता है वह मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ। इससे आपको ट्रांसलेशन करने में हेल्प होगी। क्या है कि आप हिंदी के वाक्य देखिए, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं डूअर सब्जेक्ट, बाज़ार ऑब्जेक्ट, जा रही हूँ वर्ब। ठीक है, अगर मेरे को इसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और बढ़ाना है तो मैं कैसे बोलूँगी, मैं अपने भाई के साथ बाज़ार जा रही हूँ। अब मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन बढ़ाई वह मैंने बीच में बढ़ाई। सब्जेक्ट मैंने पहले लिखा और वर्ब बाद में, और जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ सारी और बाकी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई। अगर इसी तरीके से मैंने ये कहना है कि और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है, मैं अपने भाई के साथ सुबह बाज़ार गई, तो आप क्या देखते हो कि मैं भी अपनी जगह पर है, जा गई या जा रही हूँ वह भी अपनी जगह पर है, केवल इन्फॉर्मेशन सारी बीच में बढ़ी है। लेकिन अगर यही इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं तो क्या होगा, इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर। मैं और बढ़ाती हूँ, मैं क्या कहूँगी, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर इन द इवनिंग। इस प्रकार से क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले आया, वर्ब, और बाकी ऑब्जेक्ट और इन्फॉर्मेशन सारी बाद में आई है। तो बेसिकली हिंदी या पंजाबी में वाक्य होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसलिए जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट फिर खा रहा हूँ फिर ऑब्जेक्ट। मतलब आप इंग्लिश बनाएंगे, मैं खा रहा हूँ खाना, मैं खाऊंगा खाना, आई एम ईटिंग फूड, आई शैल ईट फूड। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये रूप चलता है इंग्लिश में, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये रूप चलता है हिंदी और पंजाबी में। तो सबसे पहले अब हम आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके रूल के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे कि बहुत बार पुस्तकों में इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, यह टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, यह टेंस इस्तेमाल होता है अगर हमें अपनी कोई रूटीन की बात बतानी है, अगर हमें कोई अपनी हैबिट बतानी है, अगर बार बार फ्रीक्वेंटली होने वाला कोई एक्शन बताना है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। और हिंदी में इसकी पहचान है कि ऐसे वाक्य ता है, ती है, ते हैं पर समाप्त होते हैं। जैसे आप अपनी रूटीन बताना, मैं अपनी रूटीन बताना चाहती हूँ आपको, मैं कहती हूँ मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं उसके बाद मैं स्नान करती हूँ और गुरुद्वारे जाती हूँ, उसके बाद आकर मैं सारे परिवार के लिए नाश्ता बनाती हूँ और अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे सेंटेंस बनाए, आप ध्यान से सुनिए मेरे सेंटेंस, और आपको क्या लगेगा कि पीछे ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल हुआ है। तो हम इंग्लिश में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग और ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, खाता हूँ हो गया वर्ब और खाना ऑब्जेक्ट। तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई ईट फूड।
एस या यस का इस्तेमाल कहाँ होगा? जब सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब है अकेला किसी का एक का नाम या कोई एक चीज़, जैसे ट्री, ट्री ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन और ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं बोलेंगे तो आएगा ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, और पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है बोलेंगे तो आएगा ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। तो एस या ई एस का इस्तेमाल तब होता है जब ही, शी, इट या सिंगुलर हो। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये टेंस इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर जिसने ये टेंस सीख लिया, जिसकी इस टेंस में गलती नहीं होती, समझ लीजिए कि उसने टेंस या इंग्लिश को लिखने की पहली जो मंजिल है उसको सफलता से प्राप्त कर लिया। क्योंकि गलती होती क्या है कि क्योंकि हिंदी और पंजाबी में वाक्य जो हैं वो पीछे हेल्पिंग वर्ब पर ख़त्म होते हैं, जैसे है, हन, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो उसी तर्ज पर इंग्लिश में भी इस एम आर का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करते, और यही उनकी गलती होती है। इन इस एम आर का प्रयोग जो है वो इनडेफिनेट या सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता, इसको आपने गांठ बांध लेना है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का इस्तेमाल होता है। हम संगीत सीखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हम, हमारा सब्जेक्ट है, सीखते हैं वर्ब है, और संगीत ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी लर्न म्यूजिक। मतलब सब्जेक्ट लिखने के पश्चात आपने ट्रांसलेशन के टाइम टेल से आगे बढ़ना है, टेल से हेड की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने जो हेड मतलब सब्जेक्ट है उसकी ट्रांसलेशन करने के बाद टेल से हेड की तरफ जाना है। वह हमारी मदद करता है, ही हेल्प्स अस। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप अभी तक थर्ड में, फोर्थ में टेंस पढ़ते आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, इसलिए मैं प्रेजेंट के चारों टेंस को एक साथ ही डील करूँगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें एक्शन की कंटिन्यूटी होती है, जिस समय बोला जा रहा है उस समय एक्शन हो रहा है। अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई आया, आपने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, उस समय आपका एक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे कि आई एम ईटिंग फूड, वह कंटिन्यूअस में आएगा। तो आपका जो सेंटेंस है उसका रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वी1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, और पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो बनेगा हमारा आई एम ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तो सिंगुलर ही, शी, इट के साथ इसका प्रयोग होता है। ये तो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो हम संगीत सीख रहे हैं, तो मैंने वही सेंटेंस लिया जो इंडेफिनेट में लिया था। अगर वो हम संगीत सीखते हैं तो आपकी एक रूटीन बताई गई है कि जो समय चल रहा है उसमें आप संगीत सीखते हो, और हम संगीत सीख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर समय की बात है कि उस समय में आप संगीत सीख रहे हो। वी आर लर्निंग म्यूज़िक। वह हमारी मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग अस। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण, मतलब कंप्लीट। इस टेंस में एक्शन जो है
वह कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट समय में वह कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसे अभी पास्ट में नहीं गिना जा रहा। क्योंकि क्यों नहीं गिना जा रहा पास्ट में? या तो वह कार्य बिल्कुल अभी अभी पूरा हुआ है, या ये बात ये है कि वो पूरा चाहे हो गया है, लेकिन उसके साथ का कोई एक ऐसा एक्शन, साथ के कुछ ऐसे एक्शंस जो अभी उससे रिलेटेड हैं और वह कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए उस वाक्य को हम अभी परफेक्ट में बोल रहे हैं। तो जैसे आपने, अब आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अब आप लोग, जैसे कोई बच्चा अभी 6th में पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो अब वो 6th में पढ़ रहा है, 2 महीने पहले उसने पुस्तकें ले ली हैं और कम, लेकिन अभी उससे जुड़ी हुई, 2 महीने पहले उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ क्या? उस कक्षा की पढ़ाई अभी चल रही है। तो 2 महीने पहले ली गई एडमिशन भी पास्ट में नहीं बोली गई। उसमें कैसे बोलेंगे? मैंने 6th में एडमिशन ले ली है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब क्योंकि वह उससे जुड़ी हुई दूसरे एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उसे हमने परफेक्ट में बोला है, पास्ट में नहीं बोला। तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो, इनकी पहचान हिंदी में है या है, ई है, ये हैं। इसी प्रकार से पहले कुछ पुस्तकों में दिया जाता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन अब जो बोलने का थोड़ा स्वरूप बदल गया है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ। आप बोलते हो मैंने खाना खा लिया है, राम आ चुका है, ऐसे नहीं बोलते हो, आप बोलते हो राम आया है। तो बोलने के स्टाइल में थोड़ा फ़र्क हुआ है ना, तो इसीलिए हम पहचान में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द नहीं बताए हैं मैंने। यहाँ पे आपको बताया है या है, ई है, ई है। और इसमें आता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? थर्ड। क्योंकि मेन आपने टेंस में सीखना ही यही है कि वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगनी है। आपने सिंपल में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई, कॉन्टिन्यूअस में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ हुआ, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई। तो जो वर्ब्स हैं वो तो एकदम बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को आनी ही चाहिए। बहुत सारे वर्ब्स बेटे टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि जितने वर्ब्स आपको आते होंगे उतनी आपको इंग्लिश लिखना आसान होगा। और दूसरी बात, वर्ब की फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। उसमें उतनी सारी वर्ब की फॉर्म्स जो हैं, सभी को रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आप थोड़ी सी वर्ब की फॉर्म्स याद करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो वो कि तीनों फॉर्म्स हैं वो एक तरह की साउंड वाली फॉर्म्स जो हैं वो एक तरीके से बोली जाती हैं। जैसे अगर सिंग, सैंग, संग है तो उधर से रिंग, रैंग, रंग हो जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एक ही, अगर आप कुछ याद कर लेते हो तो उसके बाद आपको साउंड से ही पता लगना शुरू हो जाता है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो क्या होगी। या कुछ जो है ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, जैसे कट, 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 कास्ट, 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 इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहती है। और बहुत सारे वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनती है। तो आपने वर्ब की फॉर्म्स जो हैं बेटे, अगर टेंस को सीखना चाहते हो तो वर्ब की फॉर्म्स ज़रूर अच्छे से याद कर लो। वैसे भी जितने वर्ब आपको याद होंगे उतने ही आप समझ लीजिए कि इंग्लिश को अच्छे से जान पाओगे और बोल पाओगे। अगर आपको वर्ब आते होंगे, मैं रट्टा लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, है ना? तो आई, यू, वी और दे, इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। प्लूरल के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। जैसे किसी का अकेले किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे राम, तो आप बोलोगे राम हैज़, आगे जो भी सेंटेंस है। या अगर आ गया राम एंड श्याम, तो प्लूरल हो गए, वो दो हो गए ना, तो प्लूरल हो गया, तो फिर हैव लगाएंगे। तो सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने खाना खाया है।
तो मैंने सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपने किसकी बनानी, खाया है की। खाया है की सेंस कैसे निकालोगे, आई हैव ईटेड ईटन, आई हैव ईटन फूड। हमने संगीत सीख लिया है, तो हमने वी, उसके बाद टेल से हेड की तरफ, वी हैव लर्न म्यूजिक, उसने हमारी मदद की है, ही हैज़ हेल्प्ड अस। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट कंप्लीटेड भी है और इनकम्प्लीट भी। एक्चुअली क्या है कि कहीं पर अगर कार्य लंबे समय से हो रहा है तो वहाँ पर फिर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इसमें समय भी साथ में बताया जाता है। और अगर समय नहीं भी बताया गया है और अगर हैज़ बीन हैव बीन लगाकर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल लगाकर सेंटेंस बना दिया गया तो वह वाक्य अपने आप में ये मीनिंग देता है कि वह बहुत समय से कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इसकी पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रही है। से शब्द का इस्तेमाल मतलब समय, कोई एक समय आएगा और उसके बाद से। तो जैसे वह 7 बजे से सो रहा है ना, तो इस तरीके से उसमें से रहा है, से रहे हैं, से रही समय होता है उसमें। और उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में प्लस फॉर और सिंस और टाइम। ये जो फॉर और सिंस है पहले इसके बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ। I have been eating food for 5 minutes. हम 2 महीने से संगीत सीख रहे हैं। We have been learning music for 2 months. यहाँ पे for 2 months लिखना रह गया है। For 2 months. वह 2 साल से हमारी मदद कर रहा है। He has been helping us for 2 years. वह 2 साल से हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये इसमें हमने फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। तो अगर तो डेफिनेट स्टार्टिंग टाइम बता दिया जाता है, डेफिनेट स्टार्टिंग टाइम 2 बजे से 4 बजे से, सोमवार से, मंडे से, जनवरी से, एकदम मतलब पर्टिकुलर जो है वह स्टार्टिंग टाइम बता दिया जाता है तो सेंस आता है। और अगर केवल काउंटिंग के साथ समय बताया जाता है, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, तो अब वो 2 घंटे मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, कौन से हैं ये पता नहीं है, तो फिर या कौन से समय से हैं, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। जो सिंस है डेफिनेट टाइम के लिए होता है। मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक, ये सब जो है और पर्टिकुलर टाइम, ये सब जो हैं क्या कहलाते हैं, डेफिनेट टाइम कहलाते हैं। तो आज आपने प्रेजेंट के चारों टेंसेस के बारे में जाना। और अगर आपको सारा ज़्यादा लग रहा हो बाय चांस तो आप वीडियो को तोड़ तोड़ कर देख लीजिए। पहले प्रेजेंट तक आप देख लीजिए, उसके सेंटेंसेस आप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन में से निकाल कर करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंटिन्यूस कर लीजिए, फिर परफेक्ट कर लीजिए। अगर आप प्रेजेंट के चारों टेंसेस को अच्छे से कर लेते हो तो निसंदेह मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देती है कि आप पास्ट के भी सारे टेंसेस बहुत ही जल्दी सीख लोगे। और अब आपका होमवर्क ये है कि आपने 5 सेंटेंसेस चारों टेंसेस के करने हैं और उसे आप अपने
जो आपकी ग्रामर की टीचर हैं, 6th क्लास की कनिका मैम, 8th क्लास की कनिका मैम है, और 5th क्लास की मेरे ख्याल से तरन मैम, और 7th क्लास की जो दलजिंदर मैम है, उनको आपने आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन में से काम करके और उनको चेकिंग के लिए देना है, ठीक है। और मैं आपको पहले आपने यही करना है, अलग अलग करने हैं सेंटेंसेस, और फिर मैं आपको मिक्स सारे डालूंगी। तो आपने मिक्स प्रेजेंट के चारों के मिक्स डालूंगी, और वो आपने करके उसे भी, उसकी जो चेकिंग है वो मैं आप खुद ही दूसरे दिन जो इसी प्रकार वीडियो से आपको करा दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन जो है वो समझ आया होगा। बाय बेटा, फिर मिलते हैं। थैंक यू।